नमस्कार मित्रों, मैं एग्ज़ाम अड्डा 24 से वीरेंद्र तिवारी आप सबके बीच में महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हल कीजिएगा आप सभी लोग। मैं भी हल कर रहा हूं और कौन सा विकल्प सही है पहले आप लोग देखिएगा, उसके बाद उत्तर तो मैं बताऊंगा ही। चलिए हल करते हैं। रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया कितने प्रकाशों में विभक्त है? पहला प्रश्न है, रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया कितने प्रकाशों में विभक्त है? 16 और 16, 10 और 16, 20 और 16, 16 और 20। कौन सा प्रश्न सही होगा इसमें? 16 और 16 अर्थात पहला विकल्प आ ऑप्शन नंबर आ अर्थात पहला ऑप्शन सही है। 16 प्रकाशों में रसिक प्रिया है और कवि प्रिया भी 16 ही प्रकाशों में विभक्त है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिलक शतक तथा अलख शतक किसकी रचनाएं हैं? तिलक शतक तथा अलख शतक किसकी रचनाएं हैं? मोहनलाल मिश्र। दूसरा है विकल्प जान कवि, तीसरा विकल्प है बलभद्र मिश्र और चौथा विकल्प है मुबारक। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सबको आ रहा होगा और यदि नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तिलक शतक, अलख शतक मुबारक की रचना है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है या खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक या भाषा योग वशिष्ठ। मित्रों, यह प्रश्न थोड़ा विवादित हो सकता है, लेकिन चंद छंद वर्णन की महिमा इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग, कुछ विचारक, कुछ विद्वान भाषा योग वशिष्ठ को भी मानते हैं, कुछ लोग गोरा बादल की कथा को भी मानते हैं जो जटमल की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की है। तो इसमें जो है चंद छंद वर्णन की महिमा हम लगा सकते हैं। हालांकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो ये तीनों हो सकता है कि ना रहें, और यदि रहेगा तो हमें चंद छंद वर्णन की महिमा लगाना है, चूँकि ये सबसे पहले लिखी गई है। मित्रों, चौथा विकल्प जो है भाषा योग वशिष्ठ, इसमें ये राम प्रसाद निरंजनी जी का है। आइए बढ़ते हैं चौथे विकल्प की तरफ। कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? इसमें देखिए, एक साखी सौ सिर खंडय पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है संस्कीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर। तीसरा विकल्प है ए अखियाँ अलसानी, पिया हो सेज चलो। चौथा विकल्प है अब तो अजपा जप मन मेरे, अब तो अजपा जप मन मेरे। तो ये किसका है? मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सबको मालूम होगा। पहला, दूसरा और तीसरा कबीरदास की है, और जो चौथा विकल्प है अब तो अजपा जप मन मेरे, यह जो है मलूकदास की पंक्ति है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। पांचवा विकल्प है, पांचवा प्रश्न है मित्रों, माफ कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्तमाल में किसका नाम नहीं है? निम्नलिखित में से भक्तमाल में किसका नाम नहीं है? कबीर, रैदास, सेन तथा मलूकदास। पहला विकल्प कबीर, दूसरा रैदास, तीसरा सेन और चौथा मलूकदास। तो इसमें भक्तमाल में किसका नाम नहीं है? इसमें उत्तर होंगे मलूकदास। मलूकदास सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न जीएस का एक आ गया है मित्रों, देखते हैं, इसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी या राम नरेश त्रिपाठी। मित्रों,
इसमें गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, सबको मालूम होगा। टी.एन. सिंह भी रहे, त्रिभुवन नारायण सिंह इनका पूरा नाम है, और रामनरेश यादव जी भी रहे। इसमें सी ऑप्शन नित्यानंद स्वामी नहीं होंगे। और आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में हैं? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में हैं? रंगाचार्य, दूसरा विकल्प नाथ मुनि, तीसरा विकल्प है रामानुजाचार्य, और चौथा विकल्प है पुंडरीकांच। तो मित्रों, इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, रामानुजाचार्य। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ किसे कहा गया? भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ किसे कहा गया? गीता, भागवत, छांदोग्य उपनिषद, विष्णु पुराण। चौथा विकल्प है विष्णु पुराण। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? बा ऑप्शन होगा भागवत। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ भागवत कहा गया। चलिए मित्रों 9वें प्रश्न की तरफ। हंस जवाहर नामक प्रेमाख्यान किसने लिखा? हंस जवाहिर नामक प्रेमाख्यान काव्य किसने लिखा? शेख नबी, नूर मोहम्मद, उस्मान या कासिम शाह? मित्रों, इसका उत्तर होगा कासिम शाह। कासिम शाह का हंस जवाहिर है। चित्रावली एक रचना है, चित्रावली महत्वपूर्ण है। ये उस्मान का है और शेख का है, शेख नबी का ज्ञानदीप। शेख नबी महत्वपूर्ण है। चारों विकल्प में जो भी नाम हैं इनके सभी को प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। शेख नबी किसकी रचना है, उस्मान की रचना बताइए, या हंस जवाहिर यहाँ है ही, हंस जवाहिर किसकी रचना है, चित्रावली किसका है? तो चित्रावली उस्मान का है और ज्ञानदीप शेख नबी का है ना। रौज़तुल हकायक रचना है नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद की रचना रौज़तुल हकायक है। और 10वां प्रश्न है, निर्गुण धारा की शाखा निम्न में है। निर्गुण धारा की शाखा निम्न में है। प्रेमाश्रय शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, इसमें पहला विकल्प होगा प्रेमाश्रय शाखा। निर्गुण धारा की शाखा निम्न में है। कौन है? प्रेमाश्रय शाखा निर्गुण धारा की है। और राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, ये आप सबको मालूम होगा कि सगुण धारा की हैं। मित्रों, 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसकी है? ये किस कवि ने कहा? सूरदास, धर्मदास, दादू दयाल या मलूकदास? मित्रों, आप सबको मालूम होगा ये मलूकदास की पंक्ति है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। चलिए मित्रों 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाके प्रिय नाराम वैदेही पंक्ति किसकी है? किस रचना से है? बताइए। जाके प्रिय नाराम वैदेही पंक्ति किस रचना की है, और ये भी बताइए किसकी है। तो मित्रों, ये गोस्वामी तुलसीदास की है, आप सबको मालूम होगा। लेकिन ये बताइए ये पंक्ति किस रचना से है? गोस्वामी जी के कवितावली से है, या गीतावली से, विनय पत्रिका, या रामचरितमानस? मित्रों, ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। जाके प्रिय नाराम वैदेही, ये विनय पत्रिका से ली गई है। मित्रों, अब 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह बात किसने कही? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। मित्रों, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा की दृष्टि से। सभी हिंदी प्रतियोगियों के लिए
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। 14वां प्रश्न है, देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न देखा, किसका कथन है? देह जैसा तीर्थ न मैंने सुना न देखा, किसका कथन है? ये मित्रों सरहपा का है। बा ऑप्शन इसमें सही होगा, अर्थात दूसरा ऑप्शन सरहपा की पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। मित्रों अंतिम प्रश्न, राबिया कौन थी? आप सबको मालूम होगा, बताइए, कमेंट में बताइएगा। राबिया कौन थी? आलवार संत, सूफी संत, मराठी संत या योगिनी? मित्रों राबिया सूफी संत थी। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, राबिया सूफी साधिका थी, सूफी संत थी। तो मित्रों आप सबको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आते रहेंगे। मित्रों जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी।